बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, तो सबसे पहले आप सबको और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं हैं वो सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक। और अल्लाह पाक आप सबको हज़ारों ऐसी खुशियाँ देखना नसीब करे और ऐसी हज़ारों प्यारी प्यारी सी ईदें देखना नसीब करे कि ऐसे ऐसे चटपटे से पकवान आप खाएं मज़े मज़े के, क्योंकि ये होती है मीठी ईद लेकिन इसमें नमकीन भी ज़्यादा ही होता है। बस इसका नाम है मीठी ईद, बट खाने के बाद तो भाई थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन स्पाइसी तो बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में बनते हैं माशाल्लाह से, जैसे मैं आज बना रही हूँ। अच्छा, तो ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था फर्स्ट ईद का है ये, बिकॉज़ मेरे पास जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं था। चांद रात से एक दो दिन पहले ही मैं बिल्कुल बिज़ी हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक छोटा सा पार्लर भी है, तो माशाल्लाह मेरे जो क्लाइंट हैं वो 2-3 दिन पहले ही आना स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अगर मैं बना भी लेती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो एडिटिंग करनी होती है उसमें बड़ा ही लगता है कोई टाइम। सो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट डे जो है मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो फिर थर्ड या फोर्थ ईद को तो फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड ईद होती है वो हम बड़ी ही कोई मसरूफियात होती है हमारी, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है हम लोग अपने घर में ही सो के आराम से खा पी के तो मनाते हैं, क्योंकि असल में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी चांद रात वाले दिन ना, तो मुझे फजर हो गई थी, फिर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई व्लॉग बनाने की। तो मैंने सोचा कि चलो आज रेस्ट किया जाए और कुकिंग वगैरह की, मैंने खाने शाने बनाए। फिर सेकंड ईद को मेरी अम्मी जी के घर दावत होती है, मेरी सारी सिस्टर्स आती हैं माशाल्लाह से, तो सेकंड ईद को फिर मैं अपनी अम्मी जी के घर गई। फिर थर्ड ईद को मेरे बड़े भाई जो हैं उनके वहाँ दावत होती है, हम फिर वहाँ गए। सो फिर फोर्थ ईद जो है, अच्छा ये मैंने ही बोल दिया आई डोंट नो कि फोर्थ ईद कौन कौन बोलता है, बट मैं बोलती हूँ 5 ईद होती है मेरी माशाल्लाह। अच्छा, फोर्थ ईद को ना मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, लेकिन इसलिए आज मैंने सोचा कि जो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स जो लिए हैं वो क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी से यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद की रूटीन। और फर्स्ट ईद को मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी थोड़ी सी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है वो आधे लोग जो हैं चिकन बिरयानी खाने वाले लोग हैं और आधे लोग जो हैं वो चिकन कौरमा और कढ़ाई वाले हैं। सो मैंने सोचा कि चलो मेरे बच्चे भी बिरयानी शौक़ से खाते हैं, क्यों ना मैं थोड़ी सी बिरयानी भी बना लूँ तय वाली। और हम लोग यहाँ खाना खा के फ्री हुए ही थे, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी कॉल आ गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ यहाँ छोटी सी, कि मेरे जो हस्बैंड है ना उनकी कोई ईद, कोई मतलब कोई इवेंट ऐसा नहीं कि उनकी छुट्टी हो, उनकी छुट्टी नहीं होती। वो असल में जो है उनका काम ऐसा है। और यहाँ पर हम लोगों ने 9 बजे के करीब खाना खा लिया था, तो उसी टाइम ही मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि आप लोग रेडी रहना, हम लोग बाहर आउटिंग पे चलेंगे और शिनवारी पे खाना भी खाएंगे। तो फिर रात 10:30 बजे उनकी कॉल आई है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, अगर लेट नाइट भी जाएंगे तो ईद है भाई, ईद पे तो वैसे ही इतनी रौनक होती है, लेकिन हमने जिस तरह सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मेरे हस्बैंड आए रात 2:30 बजे और 2:45 बजे के करीब हम लोग अपने घर से निकल चुके थे। और हमारे घर से 5 स्टार जो है वो बहुत ही करीब है, तो मैंने सोचा कि चलें अब ज़्यादा रात हो गई है तो हम 5 स्टार ही चलते हैं। हम लोग यहाँ पर गए और फिर देखा तो यहाँ पे भाई समेटा समाटी हो रही थी, सब खा पी के जा चुके थे। फिर हम लोग यूनाइटेड गए और वहाँ जाकर देखा तो फर्स्ट फ्लोर तो हाउस फुल था बिल्कुल। कल हम लोग गए थे 5 स्टार। 5 स्टार पे क्या हुआ है? सब कुछ खत्म, सिमट गया, सब सिमट गया। और फिर उसके बाद हम लोग गए, हम लोग यूनाइटेड नहीं, क्या नाम है, सेकंड हम हवेली गए, पहाड़गंज शाइन शनवारी गए हम लोग। अच्छा, फिर वहाँ पे शनवारी में भी कुछ नहीं मिला हमें, और फिर हम यूनाइटेड पे आए, इरम बेकरी पे। अच्छा, यहाँ से भी हम भूखे नंगे जा रहे हैं, यहाँ पे भी समेटा समाटी हो गई है।
हसन स्क्वायर जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं भाई, वहाँ अगर ओपन हुआ होगा तो खा लेंगे, वरना ऐसे ही जाएंगे भूखे प्यासे घर। असल में हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेट निकले घर से। नहीं जाएंगे, मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, दमदल का नाश्ता लेके मतलब पार्सल लेके जाएंगे, पार्सल लेके जाके तो घर पे खाएंगे नहीं, वहीं पे ही बैठ के खाने का मज़ा है। तो अभी देखते हैं, वहाँ जाते हैं, अगर यहाँ पे हसन स्क्वायर पे नहीं हुआ फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बैठा। यहाँ पे भी सब सिमट गया, यहाँ पे भी सब सिमट गया, तो मतलब खाली पेट चले अब घर पे? पेट नहीं, नाश्ता लेंगे दमदल का। अच्छा, दमदल का नाश्ता लेते हुए तो अब सीधा चलते हैं घर। जी, तो काफ़ी सारी जगह घूमने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं बैठक, और यहाँ पर सुबह 5 से 6 बजे तक रौनक ही रौनक रहती है, और फास्ट फूड, बारबेक्यू, ये सारे आइटम्स भी मौजूद होते हैं 5 से 6 बजे के करीब, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत नज़दीक है, इसीलिए मुझे मालूम है, क्योंकि अक्सर हम जो हैं वो यहीं आते हैं। और यहाँ भाई बैठक बहुत ही ज़बरदस्त होती है यहाँ की, और यहाँ पर बच्चे जो हैं बिल्कुल रेस्ट कर रहे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, और जो हमारे माज़ हैं ना वो रास्ते में ही सो गए थे, तो उनको उठाया कि काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बजे का खाना खाया हुआ था, तो चलें जी डबल शिफ्ट लगा लें। और यहाँ हम अपनी अम्मी जी को और बिलाल को भी लेकर आ गए थे, जबकि अम्मी जी हमारी खाना खा चुकी थी, उन्होंने मना कर दिया था। अम्मी जी की आदत है कि वो लेट खाना खाती हैं, तो इसलिए उनको भूख नहीं लगी थी, फिर भी हम उनको घुमाने के लिए हाथ से लेकर आ गए कि अम्मी आप भी कुछ चख लीजिएगा। लेकिन अम्मी जी जो हैं उन्होंने गोलगप्पे पसंद किए, फिर उनके लिए गोलगप्पे लिए, और यहाँ पर हम मेन्यू बुक देख रहे थे कि यहाँ पे फ़ास्ट फूड आइटम क्या क्या हैं, और हम लोग एक ही चीज़ यहाँ पे पसंद करते हैं, वो है चिकन बर्गर, और जिंगर भी अच्छा होता है, बट हम लोग जो हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो चिकन बर्गर शौक़ से खाते हैं, तो हम लोगों ने यही लिया। और फिर यहाँ पे जो है बिलाल भी स्टार्ट हो गए, वो खाने से पहले कह रहे थे मेरे लिए एक चाय आ जाए मलाई मार के, तो मैंने कहा बिलाल अभी पहले कुछ खा पी तो लो, फिर उसके बाद चाय भी पियेंगे। और हम लोग यहाँ आए थे 4 बजे, क्योंकि 1 घंटा तो हम लोग घूमते रहें, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम बैठ के आराम से खाना खा सकें। तो यहाँ जब आए तो भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा है दिन निकला हुआ है, और सब बल्कि मज़ीद आ ही रहे थे, और माशाल्लाह से यहाँ लग रहा था कि हाँ भाई आज वाकई में ईद है। और हर जगह गए तो वहाँ नहीं पता चला कि यहाँ भी ईद है। यहाँ तो भाई बहुत लोगों ने कमा लिया था, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो रेस्ट करने चले गए थे। जी, तो फाइनली जो हमने ऑर्डर दिया था वो आ चुका है, चिकन बर्गर। और यहाँ पर हमने बिलाल को खाना खाने नहीं दिया था घर में, क्योंकि मुझे पता था हम लोग जाएंगे आउटिंग पे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जल्दी कॉल आ गई थी, तो मैंने बिलाल को मना कर दिया था। बिलाल की भी आदत है, वो भी अम्मी जी के साथ लेट खाना खाते हैं। बिलाल से मैंने कहा आप खाना मत खाइएगा, और जब मैं नीचे गई हूँ, जब रात के 2:30 बज रहे थे, तो कहने लगे कि मुझे भाभी बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ आप थोड़ा सब्र करो, अब हम सहरी ही करेंगे। तो हमने बिलाल को बर्गर की सहरी करवाई है। हम लोग खाना खा ही रहे थे, तो अज़ान की आवाज़ आ रही थी दूर दूर से, और जब अज़ान की आवाज़ आ रही थी तो आप यकीन नहीं करेंगे उस टाइम तक लोगों का आना जाना लगा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, जब हम लोग खाना शाना खा के फ्री हो गए थे, तो बच्चों के लिए आइसक्रीम्स भी ली, और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। और जो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है जो कराची से हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ बैठक, यहाँ पे खाएं फ़ास्ट फूड और बारबेक्यू, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही कोई अच्छे आइटम्स होते हैं इनके पास। और जो कराची से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो सिर्फ देख के एंजॉय करें। जस्ट जोक, आई नो बाहर भी बहुत ही मज़े मज़े के खाने होते हैं, फ़ास्ट फूड होते हैं भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी फूड स्ट्रीट्स हैं बाहर, और क्योंकि हम देखते रहते हैं नेट पे। और यहाँ बिलाल को बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाने का, और वो आइसक्रीम खाते खाते कह रहे थे हमें कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। मैंने कहा बिलाल सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं खाते पीते, और वो कह रहे थे हम मेरे लिए एक कप चाय भी मंगवाई जाए। मैंने कहा पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर उसके बाद चाय का भी ऑर्डर दे देंगे। जी, तो आप सब ने मुझे बताना है कि आप सबकी पहली ईद कैसी गुजरी, सो कर गुजरी या घूम फिर कर गुजरी। भाई देखें हमारी तो ऐसी गुजरी, दिन भर खा पी के सो गए, तो फिर उठे, खाना वाना बनाया, खाया पिया, और फिर रात में निकल गए आउटिंग पे। जी, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।